दोस्तों, आजकल के इस डिजिटल ज़माने में हम सबकी ज़िंदगी किसी न किसी स्क्रीन के आसपास ही घूमती रहती है। चाहे वो आपका स्मार्टफ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी हो, हम सब कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हैं, इनके एडिक्ट बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कांस्टेंट स्क्रीन टाइम हमारी आँखों के ऊपर कितना ज़्यादा बुरा असर डाल सकता है? दोस्तों, हमारी आँखें इस दुनिया को देखने का एकमात्र ज़रिया हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन आजकल के इस टाइम में आई साइट इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम अब सिर्फ बुढ़ापे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यंग एज में भी बहुत ही कॉमन होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू WHO, दुनिया भर में लगभग 2.2 बिलियन लोगों को किसी ना किसी तरह की विजन प्रॉब्लम्स या फिर ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है। और ये हैरानी की बात है कि इनमें से करीब करीब 1 बिलियन केसेस ऐसे हैं जिनको कि पहले प्रिवेंट किया जा सकता था अगर इनके बारे में सही टाइम पे कोई कदम उठा लिया जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों होती जा रही हैं, इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? तो इसकी वजह है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, एक्सेस स्क्रीन टाइम, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, पॉल्यूशन और जेनेटिक फैक्टर्स। ये सब कुछ मिलके हमारी आंखों के ऊपर कॉन्स्टेंटली असर डालते हैं, जो कि आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ सिंपल फूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से आप अपनी आई साइट को नेचुरली इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे अब ये मत बोलिएगा कि अगर ऐसा है तो फिर मेरी आंखों के ऊपर चश्मा क्यों लगा हुआ है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो फूड्स हैं और जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आज मैं आपको बताऊँगा, ये रिफ्रैक्टिव एरर्स को, यानी नज़दीक और दूर की जो नज़र होती है कमज़ोर, उसको ठीक नहीं करती हैं। लेकिन ये सीरियस आई कंडीशंस जैसे कि मैकुलर डिजेनरेशन, मोतियाबिंद और ड्राई आई सिंड्रोम को प्रिवेंट करती हैं, इनको बढ़ने से रोकती हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है टू हेल्प प्रिवेंट और स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ विजन लॉस, यानी आंखों की रोशनी को जाने से रोकती हैं, उसको प्रिजर्व करके रखती हैं, कहीं ना कहीं इंप्रूव भी करती है। यानी कि इनका जो रेगुलर यूज है ये आपकी आंखों की हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 ऐसे पावरफुल फूड्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि आपकी आई साइट को नेचुरली इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस और आयुर्वेद इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन्हें यूज़ कैसे करना है और इन्हें यूज़ करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहला फूड जो कि आपकी आई साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, वो है गाजर, यानी कि कैरेट्स। हम सब ने सुना होगा कभी ना कभी अपने बड़े बड़े को कहते हुए कि कैरेट्स खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन आखिर ये कितना सच है, ये जानते हैं। पहले देखते हैं कि साइंस गाजर के बारे में क्या कहती है। तो गाजर के अंदर दोस्तों बीटा कैरोटीन होते हैं, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जाके, और ये विटामिन ए ही हमारी आंखों के लिए क्रूशियल होता है। विटामिन ए रेटिना के लिए ज़रूरी होता है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने और विजन को क्लैरिटी देने में हमारी मदद करता है। स्पेसिफिकली ये नाइट विजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे रात के अंदर या फिर अंधेरे के अंदर देखने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो कैरेट्स को चक्षुष्य माना जाता है, यानी कि ऐसे फूड्स जो कि आंखों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। गाजर को आप कच्चा खा सकते हैं या फिर आप कैरेट्स का जूस निकाल के भी पी सकते हैं। इसके अलावा गाजर को कद्दूकस करके दूध के अंदर पकाकर खाना भी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ जो कि आपकी आंखों के लिए बेहद बढ़िया है दोस्तों, वो है आंवला, यानी कि इंडियन गूसबेरी। आंवले को आयुर्वेद में एक अमृत फल माना जाता है, और ये सिर्फ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिकली आई साइट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। आंवले में विटामिन सी होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। आंवले को आप इसके सीज़न में फ्रेश चटनी बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका मुरब्बा खा सकते हैं साल भर, या फिर इसके टुकड़े आप बारीक बारीक काट के थोड़े से पानी के अंदर ब्लेंड करके इसका जूस बना लीजिए और उसको भी आप रोज़ाना पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आंवले का पाउडर या फिर त्रिफला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर या फिर आंवला पाउडर लेके उसमें हनी मिलाकर आप सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फूड है दोस्तों पालक। पालक हमारी आई साइट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें ल्यूटीन और जेक्सेंथिन नाम के 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी आंखों के रेटिना को, यानी कि आंख का जो हमारा पर्दा होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली उन ब्लू लाइट से जो कि हमारे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। पालक का सेवन करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे लाइटली स्टीम करके या फिर सैलेड के रूप में आप इसको खाइए।
लाइट स्टीमिंग से स्पिनच के यानी पालक के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा आप पालक को शेक्स के अंदर, जूसेस के अंदर और स्मूदीज़ के अंदर मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने दाल में या फिर सूप्स वगैरह में डाल के भी इसको आप खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि पालक के अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं जो कि किडनी स्टोन्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको गुर्दे के अंदर पथरी की शिकायत है तो ऐसे में आपको पालक खाना अवॉइड करना चाहिए। चौथा फूड आइटम जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया है वो है आमंड्स यानी कि बादाम। दोस्तों बादाम के अंदर विटामिन ई काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी आंखों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। रेगुलरली बादाम को कंज्यूम करने से आप अपनी आंखों को डैमेज होने से बचा सकते हैं और उनकी हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं। आयुर्वेद में बादाम को बल्ले माना गया है, यानी कि ये शक्ति प्रदान करने वाला फूड है। बादाम स्पेसिफिकली हमारे ब्रेन और आइज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इन्हें मजबूत बनाता है। बादाम दो तरीके का होता है दोस्तों, एक कैलिफोर्निया बादाम जो कि आमतौर पर मार्केट में मिलते हैं और एक होता है ममरा बादाम जो कि आमतौर पर कश्मीर के अंदर पैदा होते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं। तो ममरा बादाम अगर आपको मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर ऑयल कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक रात भर पानी में भिगोए हुए 7 बादाम रोज़ सुबह सुबह खाली पेट खाने से आप न सिर्फ अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं बल्कि अपनी आई साइट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आंखों के लिए एक तरह का टॉनिक है जो कि आप आसानी से अपने रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। वैसे कुछ लोग बादाम का तेल आंखों के अंदर डालने की भी सलाह देते हैं दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से आजकल के इस ज़माने में आपको तेल जो है वो अपनी आंखों में बादाम का नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो बादाम के तेल मार्केट में मिलते हैं वो मिलावटी होते हैं। तो इनको डालने से आपको फ़ायदा तो हो ना हो, कई बार नुकसान हो सकता है। पांचवा फूड है दोस्तों देसी घी। देसी घी आपकी आई साइट के लिए बहुत ही पावरफुल सुपर फूड है। अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो घी को सात्विक फूड माना जाता है जो कि माइंड और बॉडी को नरिश करता है। घी को आयुर्वेद में ओजस को बढ़ाने वाला कहा गया है, जो कि बॉडी की वाइटल एनर्जी होती है। ओजस स्ट्रांग होता है तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी वाइटैलिटी और आपकी आई साइट भी इससे स्ट्रांग रहती है और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। घी को अपनी डाइट के अंदर शामिल करने के कई सारे सिंपल तरीके हैं। आप डेली 1 टीस्पून घी को अपनी सब्जी के अंदर डाल के या रोटी के ऊपर लगा के खा सकते हैं, या फिर सुबह के टाइम में आप 1 गिलास गर्म दूध में एक छोटा सा चम्मच देसी घी का मिलाकर भी पी सकते हैं। देसी घी को आप एक ड्रॉप अपनी आंखों के अंदर भी डाल सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी आयुर्वेदिक चिकित्साओं में ये ऐसा किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद अपने घर पर देसी घी को निकालते हैं तभी आप इसे अपनी आंखों में डालिएगा। जो बाजार में देसी घी मिलता है इसके अंदर कई बार मिलावट होती है, एसेंस डले हुए होते हैं, तो ये अगर आप आंखों में डालेंगे तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। छठी चीज़ है दोस्तों मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाने में काफ़ी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी आंखों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का एक अच्छा सोर्स है जो कि आंखों की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। मेथी सीड्स को यूज़ करने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका ये है कि आप इन्हें 1 टेबल स्पून लेकर रात को 1 कप पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए और सुबह में इस पानी को आप पी लीजिए और भीगे हुए सीड्स आपके हैं उनको आप चबा चबा कर खा लीजिए। आप मेथी सीड्स को अपनी कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन कि आप दाल के अंदर डाल सकते हैं, सब्जी और करीज के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन सोक्ड मेथी सीड्स यानी पानी में भिगोकर इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 7th आइटम है दोस्तों फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आंखों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो फेनल सीड्स को यानी सौंफ को त्रिदोषिक माना जाता है, यानी कि ये तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती है। लेकिन ये स्पेसिफिकली पित्त दोष को रिड्यूस करने के लिए जानी जाती है जो कि आंखों में गर्मी, जलन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह का कारण बन सकते हैं। सौंफ को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसे हम खाना खाने के बाद कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप चाहें तो वैसे इसको ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून आप फेनल सीड्स को ले लीजिए और गर्म पानी में 5 मिनट तक इसको आप धीमी आंच पे पका लीजिए और उसके बाद इसको छान कर पी लीजिए। ये काढ़ा आपकी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूदिंग होता है और आपकी आई साइट को नेचुरली सपोर्ट करता है। 8वीं चीज़ है दोस्तों एक आयुर्वेदिक हर्ब जिसका नाम है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी एक पावरफुल हर्ब है जो कि आपके ब्रेन फंक्शन को एनहांस करने के लिए जानी जाती है। ये मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करती है और साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व की हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। ऑप्टिक नर्व बेसिकली वो नस है जो आंखों से दिमाग तक सिग्नल्स को लेकर जाती है और अगर ये हेल्दी रहेगी तो आपकी आई साइट भी इससे हेल्दी रहेगी।
शंखपुष्पी को आप पाउडर्ड फॉर्म में ले सकते हैं, जो आप गर्म पानी या फिर दूध के साथ मिक्स करके डेली कंज्यूम कर सकते हैं। मार्केट में शंखपुष्पी सिरप भी अवेलेबल है जो कि इक्वली इफेक्टिव होता है। तो अगर आपको पाउडर लेने में अच्छा नहीं लगता है या उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो आप इसका सिरप या फिर इसके टैबलेट्स या कैप्सूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9th आइटम है दोस्तों सैफरन यानी कि केसर। सैफरन में 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्रोसिन और क्रोसेटिन। ये एंटीऑक्सीडेंट्स डायरेक्टली हमारी आंखों के रेटिना को प्रोटेक्ट करते हैं और विजुअल एक्यूटी यानी देखने की क्लैरिटी को इम्प्रूव करते हैं। सैफरन को यूज़ करने के लिए आप इसके कुछ पीसेस को, कुछ स्ट्रैंड्स को गर्म पानी या दूध के अंदर मिलाकर डेली सुबह सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी को हम अक्सर मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा रोल आई साइट को एनहांस करने में भी होता है। आयुर्वेद में ब्राह्मी को मेध्य रसायन माना गया है, यानी कि ये एक ऐसा टॉनिक है जो कि मेमोरी को और इंटेलिजेंस को एनहांस करता है। आयुर्वेद के हिसाब से ब्राह्मी का रेगुलर यूज़ आई साइट को भी शार्प करने में आपकी हेल्प करता है और ये आंखों की ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ब्राह्मी को यूज़ करने के कई तरीके होते हैं। आप ब्राह्मी पाउडर को गर्म पानी या फिर दूध के साथ डेली कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर मार्केट में ब्राह्मी के सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स और कैप्सूल्स वगैरह भी आप आजकल अवेलेबल हैं, सिरप भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 10 पावरफुल फूड्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि आपकी आई साइट को नेचुरली इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मन में अगर कोई शंका है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।